हेलो एंड वेलकम टू चैनल। हम हर मिनट 12 से 16 बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि लंग्स सिर्फ हवा अंदर बाहर नहीं करते, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लाइफ सस्टेन करते हैं। आज हम समझेंगे गैस एक्सचेंज का एग्जैक्ट मैकेनिज्म, ऑक्सीजन का ब्लड में ट्रांसपोर्ट, CO2 का रिमूवल और क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ गैस एक्सचेंज देखते हैं। गैस एक्सचेंज होता कहाँ है? एल्वलाई में। लंग्स में अप्रॉक्स 300 मिलियन एल्वलाई होते हैं। सरफेस एरिया अप्रॉक्स 70 टू 100 मीटर स्क्वायर। एल्वलाई की वॉल बहुत थिन होती है, सिर्फ 0.5 माइक्रोन थिक। ये स्ट्रक्चर अलाउ करता है रैपिड डिफ्यूजन, एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसफर। इसे कहते हैं एल्वोलार कैपिलरी मेम्ब्रेन। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। डिफ्यूजन, फिक्स लॉ। गैस एक्सचेंज डिफ्यूजन से होता है। फिक्स लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन पहला सरफेस एरिया, दूसरा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, तीसरा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, चौथा डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ऑक्सीजन मूव करता है एल्वलाई PO2 अप्रोक्सीमेट 104 mm ऑफ Hg। फिर पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड PO2 होता है अप्रोक्सीमेटली 40 mm ऑफ Hg। CO2 मूव करता है ब्लड PCO2 अप्रोक्सीमेटली 45 mm ऑफ Hg से एल्वोलाई की तरफ, जहां PCO2 अप्रोक्सीमेटली 40 mm ऑफ Hg होता है। मूवमेंट ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब बात करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। ऑक्सीजन ब्लड में दो फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होता है। पहला डिसॉल्व्ड फॉर्म में, मींस प्लाज्मा में डायरेक्टली डिसॉल्व्ड। दूसरा हीमोग्लोबिन बाउंड, मेन ट्रांसपोर्ट फॉर्म। एक Hb मॉलिक्यूल बाइंड करता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की बात करते हैं। ये सिग्मॉइड शेप कर्व होती है। फैक्टर्स दैट शिफ्ट कर्व राइट ऑक्सीजन रिलीज इजी। पहला हाई CO2, दूसरा हाई टेम्परेचर, तीसरा हाई H+ आयंस जिसमें लो pH होता है, एंड लास्ट एक्सरसाइज। इसको कहते हैं बोहर इफेक्ट। ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट 3 फॉर्म्स में होता है। पहला डिसॉल्व्ड, दूसरा कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। CO2 बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट से। तीसरा बाइकार्बोनेट फॉर्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ रिएक्शन होता है CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2CO3 इज इक्वल टू H प्लस HCO3 नेगेटिव। एंजाइम इन्वॉल्व होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये अकर होता है RBC में। बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है। अब क्लोराइड शिफ्ट की बात करते हैं। जब बाइकार्बोनेट RBC से बाहर जाता है, क्लोराइड आयन इनसाइड आता है। इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। अब आते हैं टिश्यू लेवल गैस एक्सचेंज पर। सिस्टमिक कैपिलरीज में PO2 लो होता है टिश्यूज में, सो ऑक्सीजन रिलीज होती है। PCO2 में हाई होता है टिश्यूज में, सो CO2 ब्लड में एंटर करता है। ये कंटिन्यूअस साइकिल लाइफ मेंटेन करता है। अब आते हैं क्लिनिकल कोरिलेशन पर। पहला एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम होता है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम होगा। दूसरा COPD, एल्वोलार सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो गैस एक्सचेंज इनएफिशिएंट होगी। तीसरा पल्मोनरी एडिमा, मेम्ब्रेन थिकनेस इंक्रीज होगी तो डिफ्यूजन स्लो होगा। चौथा हाई एल्टीट्यूड, PO2 कम होगा तो हाइपोक्सिया होगा। पांचवा एक्सरसाइज, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगी, CO2 प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वेंटिलेशन इंक्रीज होगा। अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ गैस एक्सचेंज पर। कीमो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं CO2 लेवल, pH लेवल और ऑक्सीजन लेवल। मेडुला रेगुलेट करता है ब्रीथिंग रेट। CO2 सबसे पावरफुल रेस्पिरेटरी स्टिमुलस है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।